नमस्कार, आरवी द विजन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हम लोग मंथली करंट अफेयर सीरीज़ देख रहे थे। अपने अंतिम वीडियो में हम लोगों ने अप्रैल माह के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा था। आज के इस वीडियो में हम लोग मई माह के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आज का पहला प्रश्न है, ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए किसने मिशन भारत 02 लॉन्च किया। ऑप्शन दिया गया है आईआईटी कानपुर, डीआरडीओ, भारतीय सेना या फिर आईईएमए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आईआईटी कानपुर। देखिए, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के स्टार्टअप इनक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर ने भारत के ऑक्सीजन संकट को हल करने के लिए स्वदेशी समाधान विकसित करने के लिए मिशन भारत 02 लॉन्च किया है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन दिया गया है 20 मई, 21 मार्च, 22 मई या फिर 22 अप्रैल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 22 मई। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस प्रतिवर्ष 22 मई को दुनिया भर में मनाया जाता है। अगर बात करें इस वर्ष के थीम या विषय की, तो 2021 का विषय वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन था। चलिए प्रश्न संख्या 3 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 3 में पूछा गया है, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की भारत की अस्थायी सूची में और कितने स्थानों को जोड़ा गया है। ऑप्शन दिया गया है 4, 6, 8 या फिर 9। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6। देखिए, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की भारत की अस्थायी सूची में हाल ही में कुल 6 और स्थानों को जोड़ा गया है। 6 स्थलों को जोड़ने के साथ यूनेस्को के पास भारत की अस्थायी सूची में अब कुल 48 प्रस्ताव हो गए हैं। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है, हाल ही में किसके द्वारा डीप कोवैन कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट विकसित किया गया। ऑप्शन दिया गया है डीआरडीओ, आईआईटी मुंबई, आईएमए या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डीआरडीओ। देखिए, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ ने डीप कोवैन एक स्वदेशी कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन पर आधारित किट विकसित की है। इसे सेरो सर्विलांस के लिए इस्तेमाल करने की तैयारी है। एक क्षेत्र में कोविड-19 के प्रसार का पता लगाने और किसी व्यक्ति के वायरस के पिछले संपर्क का पता लगाने के लिए सीरो निगरानी की जाती है। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 5 में पूछा गया है, हाल ही में पश्चिम बंगाल कैबिनेट द्वारा किन योजनाओं को लागू करने की मंजूरी दी गई। ऑप्शन दिया गया है लक्ष्मी भंडार योजना, छात्र क्रेडिट कार्ड पहल, दुआरे राशन या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्योंकि अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल कैबिनेट द्वारा इन उपरोक्त 3 महत्वपूर्ण योजनाओं को लागू करने की मंजूरी दी गई है। चलिए प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 में पूछा गया है, मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है। ऑप्शन दिया गया है बलबीर सिंह सीनियर, मिल्खा सिंह, योगेश्वर दत्त या फिर लाला लाजपत राय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बलबीर सिंह सीनियर। देखिए, पंजाब सरकार ने मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर 3 बार के ओलंपिक चैंपियन पद्मश्री बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर रखा है। स्टेडियम को अब आधिकारिक तौर पर ओलंपियन बलबीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम के रूप में जाना जाएगा। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 7 में पूछा गया है, भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने सामाजिक विज्ञान के लिए किस देश के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड 2021 जीता है। ऑप्शन दिया गया है फ्रांस, जर्मनी, फिर स्पेन या फिर रूस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्पेन। देखिए, अमर्त्य सेन ने यह पुरस्कार अकाल पर अपने शोध के लिए जीता है। बता दें कि 1998 में अमर्त्य सेन को लोक कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। चलिए प्रश्न संख्या 8 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 8 में पूछा गया है, हाल ही में युआन लोंगपिंग, जिन्हें हाइब्रिड चावल के पिता के नाम से भी जाना जाता है, का निधन हो गया। वे किस देश के थे। ऑप्शन दिया गया है चीन, जापान, वियतनाम या फिर रूस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चीन। देखिए, वे एक चीनी कृषि वैज्ञानिक थे। उन्हें हाइब्रिड चावल के पिता के रूप में भी जाना जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 9 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 9 में पूछा गया है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा
मिशन ऑक्सीजन आत्मनिर्भर योजना शुरू की गई? ऑप्शन दिया गया है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल या फिर सिक्किम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने इस योजना को शुरू किया है और राज्य में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए हाल ही में महाराष्ट्र सरकार द्वारा मिशन ऑक्सीजन आत्मनिर्भर योजना शुरू की गई। इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा ऑक्सीजन उत्पादक उद्योगों के लिए विशेष प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं हम लोग। 10 में पूछा गया है, हाल ही में आए यास चक्रवात की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? ऑप्शन दिया गया है बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, खंभात की खाड़ी या फिर हिंद महासागर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बंगाल की खाड़ी। देखिए, इस चक्रवात की उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी से हुई थी। इसने सबसे अधिक ओडिशा तट को प्रभावित किया था। इस चक्रवात के लिए यास नाम ओमान द्वारा दिया गया। बता दें कि इसके पहले ताउते चक्रवात आया था जिसकी उत्पत्ति अरब सागर से हुई थी। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि युवा लेखकों को सलाह देने के लिए युवा प्रधानमंत्री योजना की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा किया गया? ऑप्शन दिया गया है संस्कृति मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, अल्पसंख्यक मंत्रालय या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिक्षा मंत्रालय। देखिए, 29 मई 2021 को शिक्षा मंत्रालय ने युवा और उभरते लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए एक लेखक परामर्श कार्यक्रम युवा, जिसको यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स के नाम से जाना जाता है, प्रधानमंत्री योजना शुरू किया। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं हम लोग। 12 में पूछा गया है, 7 मई 2021 को 25वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर किसने विश्व रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन दिया गया है रिया राय, कामिरीता शेरपा, अरुणिमा सिन्हा या फिर अपूर्वा भारती। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कामिरीता शेरपा। कामिरीता शेरपा ने हाल ही में 25वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 13 में पूछा गया है, हाल ही में किस देश द्वारा कोरोना से बचाव के लिए माउंट एवरेस्ट पर एक विभाजन रेखा की घोषणा की गई है? ऑप्शन दिया गया चीन, भूटान, नेपाल या फिर भारत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चीन। चीन ने माउंट एवरेस्ट पर एक विभाजन रेखा की बात की है। चलिए प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। 14 में पूछा गया है, 11 मई 2021 को किसे विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 दिया गया? ऑप्शन दिया गया है मारिया रेशा, श्रीधरन, डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह, अमर्त्य सेन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह। देखिए, भारतीय वंश की डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड, जो कि डेनमार्क के नागरिक हैं, ने 2021 का विश्व खाद्य पुरस्कार जीता है। यह पुरस्कार पाने वाली वह एशियाई विरासत की पहली महिला बनी है। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 में पूछा गया है, सिंथेटिक कैनाबिनॉइड्स पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? ऑप्शन दिया गया है अमेरिका, जापान, जर्मनी या फिर चीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चीन। देखिए, कैनाबिनॉइड्स भांग में पाया जाने वाला एक यौगिक है। सिंथेटिक कैनाबिनॉइड्स मानव निर्मित एक रसायन भी है। चीन ने इस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 16 में पूछा गया है, हाल ही में पर्यावरणविद और पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया। वे किस आंदोलन से संबंधित थे? ऑप्शन दिया गया है चिपको आंदोलन, भूदान आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चिपको आंदोलन। प्रश्न संख्या 17 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 17 में पूछा गया है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा माई विलेज कोरोना फ्री विलेज कैंपेन शुरू किया गया? ऑप्शन दिया गया महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मणिपुर या फिर गुजरात। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुजरात। देखिए, 1 मई 2021 को गुजरात सरकार ने 15 दिवसीय मारू ग्राम कोरोना मुक्त ग्राम या माई विलेज कोरोना फ्री विलेज अभियान शुरू किया था। चलिए प्रश्न संख्या 18 देखते हैं। 18 में पूछा गया है, 26 मई 2021 को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने विदेश वाणिज्यिक सेवा के महानिदेशक के रूप में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को नियुक्त किया? ऑप्शन दिया गया है अरुण वेंकट रमण, रोहित कुमार, नीरा टंडन या फिर कमला हैरिस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरुण वेंकट रमण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि हाल ही में किसे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई
नियुक्त का महानिदेशक हाल ही में किसे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI का महानिदेशक नियुक्त किया गया? यहाँ पे 2 बार हो गया। ऑप्शन दिया गया है राकेश अस्थाना, सुबोध कुमार जायसवाल, राजीव कुमार या फिर संजय जायसवाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुबोध कुमार जायसवाल। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 के लिए किसे चुना गया? ऑप्शन दिया गया वेलेरिया लुइसेली, अन्ना बर्नस, अरुणिमा सिन्हा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वेलेरिया लुइसेली। चलिए प्रश्न संख्या 21 देखते हैं। प्रश्न संख्या 21 में पूछा गया है हाल ही में जारी 57वां अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा? ऑप्शन दिया गया है पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीसरा। देखिए भारत इस सूचकांक में तीसरे स्थान पर रहा, जबकि अमेरिका शीर्ष स्थान पर रहा है। प्रश्न संख्या 22 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 22 में पूछा गया है 6 मई 2021 को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया? ऑप्शन दिया गया है राफेल नडाल, विराट कोहली, बेन स्टोक्स या फिर लुइस हैमिल्टन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राफेल नडाल। देखिए राफेल नडाल को स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है, जबकि जापानी टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब जीता है। प्रश्न संख्या 23 देखते हैं हम लोग। 23 में पूछा गया है कि हाल ही में किसके द्वारा भारत में कोविड-19 से लड़ने के लिए कोजीत ऑपरेशन शुरू किया गया? ऑप्शन दिया गया है भारतीय वायुसेना, भारतीय सशस्त्र बल, भारतीय जल सेना या फिर INA। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय सशस्त्र बल। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली अपनाने वाला देश का प्रथम राज्य कौन बना? ऑप्शन दिया गया गुजरात, पश्चिम बंगाल, असम या फिर ओडिशा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, असम। देखिए 8 मई 2021 को असम सरकार ने इसकी शुरुआत की। यह असम राज्य आपदा प्रबंधन एजेंसी और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। 25वां प्रश्न देखते हैं जो आज का अंतिम प्रश्न है। इसमें पूछा गया है हाल ही में बशर अल असद किस देश के लगातार चौथी बार राष्ट्रपति चुने गए? ऑप्शन दिया गया जॉर्डन, सीरिया, कजाकिस्तान या फिर ईरान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो यह आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी करें। थैंक यू।